OB53 अपडेट में ई स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस हैं जो तुम्हें हर सिचुएशन में एडवांटेज देंगे, फिर चाहे तुम्हारा रोल कोई भी हो, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशंस के साथ ही उन्हें अपनी प्ले स्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज करने का फॉर्मूला भी इस वीडियो में है। सो पहला कॉम्बिनेशन होने वाला है प्राइमरी रशर्स के लिए, जिसमें एक्टिव स्किल हम यूज करेंगे ऑस्कर, जिसका यूजेज अनएक्सपेक्टेड एंट्रीज लेने में और एस्केप दोनों में आता है। फर्स्ट पैसिव स्किल में हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ओलिविया, जो कि तुम्हारी हीलिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है एंड हीलिंग हमेशा मेटा का एक प्रोमिनेंट पार्ट होती है। बेसिकली ओलिविया के यूजेज से तुम्हारी हीलिंग 30% बढ़ जाती है, यानी एनर्जाइजर से 5 की जगह 6.5 HP पर सेकंड। मेडकिट, इनहेलर और ट्रीटमेंट गन का इफेक्ट भी बढ़ जाता है और टीममेट्स में स्प्रेड हो जाता है। सेकंड, जे बीब्स का कोई भी कूलडाउन नहीं है। इसका यूजेज मेटा में एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट को पूरा करता है, जो कि है डिफेंस, क्योंकि जे बीब्स ईपी का यूजेज करके तुम्हारे 15 मीटर में होने वाले टीममेट्स के लिए 8% डैमेज ब्लॉक करता है। जे बीब्स स्टैकेबल नहीं है, यानी चाहे एक प्लेयर इसका यूजेज करे या 4, डैमेज रिडक्शन सिर्फ 8% ही मिलेगा। थर्ड, एंटोनियो, जिसका यूजेज ज्यादातर प्लेयर्स के लिए क्वेश्चनेबल है, बट एंटोनियो तुम्हें टैंकिंग एडवांटेज देता है। टैंकिंग क्या होती है ये जानने के लिए ये वीडियो चेकआउट करो। एंटोनियो मैच की स्टार्टिंग से तुम्हें 20 शील्ड पॉइंट्स देता है और कॉम्बैट सर्वाइव करने पर वो पॉइंट्स रिकवर हो जाते हैं। सेकंड पैसिव स्किल में हम यूज करने वाले हैं निकिता, एज इससे रीलोड फास्टर हो जाता है और एनिमीज को 50% हीलिंग रिडक्शन मिलता है, यानी जितना टाइम M590 की 2 बुलेट्स फायर करने में लगता है, निकिता के यूजेज से तुम उतने टाइम में 3 बुलेट्स फायर कर सकते हो। साथ ही इससे जोसेफ वेस्ट किया जा सकता है, एज निकिता हीलिंग रिडक्शन भी देती है और जोसेफ हीलिंग रिडक्शन को ब्लॉक करता है। लास्ट पैसिव स्किल रहेगी द वन एंड ओनली जोसेफ, क्योंकि स्किल ब्लॉक, हीलिंग रिडक्शन, मैन मार्किंग और स्लो डाउन जैसे डिसरप्टिव इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए जोसेफ बेस्ट है, और साथ ही ट्रिगर होने पर 20% मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है। पेट स्किल में हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एयरवॉन एंड सेकंड ऑप्शन है ड्रेकी, जो कि 30 मीटर्स में मेडकिट यूज करने वाले 4 एनिमीज को मार्क कर देता है। लोड आउट में हम यूज करेंगे टीम बूस्टर। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये स्किल्स चूज करनी चाहिए इस कॉम्बो में। सेकंड कॉम्बिनेशन होने वाला है स्नाइपर्स के लिए। अब देखो, स्नाइपर्स का सीन कुछ ऐसा है कि इसमें सेम पैसिव स्किल का यूज करके डिफरेंट एक्टिव कैरेक्टर्स चूज कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में तुम स्काइलर, नीरो, मोर्स कुछ भी यूज कर सकते हो, बट इन्हें चूज कैसे करना है तो देखो, अगर तुम्हें एंगल्स बनाने में प्रॉब्लम होती है या एनिमी हर बार तुम्हें सबसे पहले स्पॉट करके नॉक कर देता है, तो तुम यूज कर सकते हो मोर्स। एनिमी टीम का जोसेफ वेस्ट करने के लिए और उनकी वॉल्स रोकने के लिए तुम नीरो यूज कर सकते हो, और एनिमी टीम्स की वॉल तोड़कर उन्हें ओपन में फोर्स करने के लिए तुम स्काइलर का यूज कर सकते हो। तो इनमें से जो भी सबसे यूजफुल लगा वो यूज करो। फर्स्ट पैसिव स्किल हम यूज करने वाले हैं मोको, जिसे OB53 में नर्फ किया गया है। मोको पहले एनिमी को हिट करने पर उसे 4 सेकंड के लिए, और अगर वो मूव कर रहा हो तो 5.5 सेकंड के लिए मार्क करती थी, बट अब ये दोनों टाइम घटाकर 3 सेकंड और 4 सेकंड कर दिए गए हैं। बट स्टिल मोको इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर स्नाइपिंग। सेकंड स्लॉट में हमारे पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट ओथो, जो कि नॉकडाउन निकालने पर 20 मीटर्स में होने वाले एनिमीज को मार्क कर देता है और उनकी मूवमेंट स्पीड 25% कम कर देता है, यानी इससे भी जोसेफ को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। साथ ही तुम्हें नॉक करने वाले को भी स्लो एंड मार्क कर देता है। दूसरा ऑप्शन है मारो, जो डिस्टेंस के साथ अप टू 25% डैमेज बढ़ा देता है एंड मार्क्ड एनिमीज पे 5% डैमेज बढ़ाता है, यानी ओम से 150 की जगह 187 to 195 का शॉट दे सकते हो। लास्ट पैसिव स्किल अगर तुम मोर्स का यूज करते हो तो 2 ऑप्शन है, बट अगर स्काइलर या नीरो का यूज करते हो तो एक ही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सूजी। सूजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्टिकल मार्केट में कई गेम चेंजिंग और इंपॉर्टेंट आइटम है जिन्हें कॉइन्स में खरीदा जा सकता है। मोर्स यूजर्स राफेल का यूज भी कर सकते हैं एंड इन दोनों ऑप्शंस के अलावा तुम निकिता का भी यूजेज कर सकते हो। पेट स्किल में हम यूज करेंगे एयर1 एंड लोड आउट में रहेगा टैक्टिकल मार्केट। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये स्किल्स यूज करनी चाहिए इन कैरेक्टर्स के साथ। अगले कॉम्बिनेशन पे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि अब मैं वहां भी एक्टिव हूँ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है बॉम्बर्स के लिए, बट उसे हम इस बेसिस पर एडजस्ट करेंगे कि तुम प्रॉपर बॉम्बर हो जो मिड रेंज से अपना काम करता है, या तुम बॉम्बर के साथ ही थर्ड रशर का काम भी करते हो। तो देखो, सबसे पहले बॉम्बिंग और सपोर्ट दोनों करते हो तो एक्टिव स्किल में यूज करो केसी या स्टेफी का। केसी का यूज तब करो जब प्रायोरिटी ज्यादा हीलिंग हो, बट ज्यादा क्लोज रेंज में एंगेज ना करो। स्टेफी के यूजेज एरिया में नेड्स और एक्सप्लोसिव्स काम नहीं करते, यानी M79 और थ्रोएबल्स के अगेंस्ट खुद को बचा सकते हो। साथ ही 20% डैमेज रिडक्शन और पर सेकंड 10% आर्मर भी रिपेयर होता है। फर्स्ट पैसिव स्किल रहने वाली है निकिता, एज इससे थ्रोएबल से इफेक्ट होने वाले एनिमीज का या तो जोसेफ वेस्ट हो जाएगा या उन्हें 50% हीलिंग रिडक्शन लग जाएगा। सेकंड पैसिव स्किल रहेगी थीवा, एज तुम बॉम्बिंग के साथ अपने रशर्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर स्टेफी का यूज करोगे तब तो रशर से चिपक कर ही खेलना होगा, तब थीवा बहुत ज्यादा काम आ सकता है। लास्ट पैसिव स्किल होने वाली है जोसेफ, क्योंकि शॉर्ट रेंज में जाओगे तब तुम्हें भी डिसरप्टिव इफेक्ट्स का खतरा रशर से जितना ही होगा। अलवारो हम इस कॉम्बो में यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्बो बॉम्बिंग से ज्यादा सपोर्टिंग के काम आता है, और क्योंकि यूजर शॉर्ट रेंज में ज्यादा एंगेज होगा। प्रॉपर बॉम्बर्स के लिए एक्टिव स्किल हम यूज करेंगे नीरो या कोडा। नीरो के यूजेज से तुम एनिमी टीम में डिसरप्ट क्रिएट कर सकते हो और साथ ही उनकी लोकेशन भी पता लगेगी, एज नीरो भी एनिमीज को हाईलाइट करता है जो बॉम्बिंग में काफी यूजफुल हो सकता है। कोडा के यूजेज से तुम्हें 50 मीटर में कवर में होने वाले एनिमीज की लोकेशन पता लगेगी अगर वो बैठे ना हो, जिससे तुम एक्यूरेटली नेड्स और थ्रोएबल्स फेंक सकते हो, और साथ ही 15% मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है। फर्स्ट पैसिव स्किल
स्किल हम यूज करने वाले हैं अल्वारो, जो कि नेड का इफेक्टिव एरिया बढ़ा देता है और उसे 3 मिनी नेड्स में डिवाइड करके एडिशनल डैमेज भी देता है। अगर एक प्रॉपर बॉम्बर हो तो अल्वारो मस्ट है। सेकंड पैसिव स्किल अगर तुम नीरो का यूज करो तो करना मोको, जिससे तुम्हारी डैमेज एनिमीज पे मार्क आ जाएगा और बॉम्बिंग आसान हो जाएगी। अगर तुम कोडा यूज करो तब तुम्हारे लिए निकिता ज्यादा बेटर रहेगी। एंड लास्ट पैसिव स्किल में हम यूज करने वाले हैं सूजी, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटीज परचेज करने के लिए। पेट स्किल में हम यूज करेंगे बीस्ट एंड लोड आउट में रखेंगे टैक्टिकल मार्केट। आई रिकमेंड यूजिंग दीज कॉम्बिनेशन फॉर रिस्पेक्टिव रोल्स। अगला कॉम्बिनेशन होने वाला है सेकेंडरी रशर्स के लिए, जिसमें हम क्रोनो का यूज करेंगे। क्रोनो इस मेटा में काफी सारे रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये तुम्हें हर डायरेक्शन से आने वाले डैमेज से डायरेक्टली बचाता है। उसके अलावा करंट मेटा में बोल्ट मेकर, नीरो और M79 सेकंड्स के अंदर स्क्वाड गायब कर सकते हैं, तो उन्हें टैकल करने के लिए भी क्रोनो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट पैसिव स्किल में हमारे पास 2 ऑप्शंस है। अगर तुम्हारे स्क्वाड की प्रायोरिटी डैमेज रिडक्शन है और अगर तुम्हारा प्राइमरी रशर जेबीब्स का यूज नहीं कर रहा हो, तुम जेबीब्स का यूज करके अपनी टीम को डैमेज रिडक्शन दे सकते हो। सुनने में ये 8% भले ही कम लगता हो, बट अगर M590 की एक बुलेट 100 का डैमेज डील करती है तो बिना जेबीब्स के तुम्हें नॉक करने के लिए 2 बुलेट्स लगेगी। बट जेबीब्स के 8% डैमेज रिडक्शन के साथ ही वो बुलेट तुम्हें 92 का डैमेज डील करेगी, यानी अब 2 की जगह 3 बुलेट से तुम नॉक होगे। प्रैक्टिकली भले ही जेबीब्स का डैमेज सिर्फ 8% है, बट अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट इससे काफी ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारे पास निकिता, जिससे फास्टर रीलोड, जोसेफ वेस्ट और हीलिंग रिडक्शन तीनों ही दिए जा सकते हैं। सेकंड पैसिव स्किल होने वाली है थीवा। एज क्रोनो का कवर बनाकर इंस्टेंटली थीवा से रिवाइव कर सकते हो किसी भी कंडीशन में, एंड टीम में एक थीवा होना तो मस्ट है। लास्ट पैसिव स्किल में हम यूज करेंगे जोसेफ का। पेट स्किल रखेंगे एयर1 और लोड आउट में हम यूज करेंगे टीम बूस्टर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम एक्टिव स्किल यूज करने वाले हैं A124। इस कॉम्बिनेशन को दोनों ही बॉम्बर प्लस सपोर्टर और प्रॉपर बॉम्बर के लिए एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट पैसिव स्किल में एज ए सपोर्टर तुम्हें चूज करनी है निकिता, जिससे नेडिंग, शॉर्ट रेंज फाइट और लॉन्ग रेंज फाइट्स तीनों में ही हेल्प मिलेगी। एज अ बॉम्बर तुम्हें फर्स्ट पैसिव स्किल रखनी है मोको, ताकि तुम एनिमीज को मार्क करके इजीली बॉम्बिंग कर पाओ। सेकंड पैसिव स्किल एज अ सपोर्टर तुम्हें यूज करनी है जोसेफ, क्योंकि अगर तुम्हारा फोकस बॉम्बिंग से ज्यादा सपोर्टिंग पे है तो तुम शॉर्ट रेंज में जाओगे, एंड वहाँ जोसेफ इज अ मस्ट। बॉम्बर्स के लिए हम सेकंड स्लॉट में यूज करेंगे अल्वारो। अल्वारो हम सपोर्टर्स के लिए इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक प्लेयर एक प्रॉपर बॉम्बर ना हो वो अल्वारो के फुल पोटेंशियल का यूज कर ही नहीं पाएगा। लास्ट पैसिव स्किल में हमारे पास सपोर्टर के लिए 2 ऑप्शन है। देखो, सबसे पहले तुम्हें इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि एज ए सपोर्टर तुम्हारा मेन मोटिव अपनी स्क्वाड में क्या रहता है। क्या वो दोनों रशर्स के साथ मिलकर फाइट लेना होता है या उन दोनों रशर्स को प्रोटेक्टेड रखना होता है। जिस भी चीज की तरफ तुम ज्यादा लीन करते हो उस हिसाब से इन दोनों में से एक स्किल चूज करनी है। जेबीब्स अगर तुम अपने रशर्स के साथ फाइट लेते हो, एंड थीवा अगर तुम अपने रशर्स को प्रोटेक्टेड रखते हो। बट कीप इन माइंड कि थीवा यूज करने पर तुम्हें रशर से ज्यादा दूर नहीं रहना है। बॉम्बर्स के लिए इस स्किल स्लॉट में हम यूज करेंगे सूजी, ताकि सारी यूटिलिटीज को जल्दी से खरीद कर उन्हें यूजेज लगातार कर पाओ। पेट स्किल में हम यूज करेंगे बीस्ट एंड लोड आउट में रहेगा टैक्टिकल मार्केट। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तब काम करेगा जब तुम क्लैश फाइट सर्वाइव कर पाओगे, और उसके लिए ये वीडियो चेकआउट करो। एंड हाँ, आजकल यूट्यूब से ज्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, तो वहाँ भी फॉलो कर लेना।